बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 4। ये एक दफा मैंने समझा दिया, लेकिन दोबारा समझा देता हूँ। पिछले क्लास में मैंने समझा दिया था। फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। ऐसा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आप फाइंड करें जो कि 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो, जो कि 16 पे एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो आप जब 16 का टेबल पढ़ेंगे, 16 1s are 16, 16 2s are 32, 16 3s are 48, 16 4s are 64, 16 5s are 80, 16 6s are 96 और 16 7s are 112। तो यहां से आपको 3 डिजिट नंबर मिलने शुरू हो गए। तो यहां पे आप लिख लीजिएगा सामने कि 112 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर which is exactly divisible by 16, which is exactly divisible by 16, जो कि 16 पे exactly divisible है। जी बेटा, तो क्या आप लोगों को अभी इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है? Yes, sir. Yes, sir. जी सर। Yes, sir. Yes, sir. ओके डन। Yes, sir. ओके माशाल्लाह, जबरदस्त। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन कराने लगा हूं। इसकी मैं ग्रुप पे ना पिक्चर भिजवा रहा हूं, जो आप लोग की कैडेट क्लास 2022 की ग्रुप बनी हुई है व्हाट्सएप पे। तो मैं हर क्वेश्चन की पिक्चर उसमें भिजवा रहा हूं, ठीक है? मैं हर क्वेश्चन की उसमें पिक्चर भिजवा रहा हूं। अच्छा यार, मैंने काफी ज्यादा रिमाइंडर्स दिए। 3 स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस रहती है, लेकिन वो अभी तक क्लास अटेंड कर रहे हैं। तो अगर वो चाहे कि अपनी क्लास कंटिन्यू रख ले तो कल तक अपनी फीस लाजमी सबमिट कर ले, ठीक है? थैंक यू सो मच। ओके, आगे चलते हैं जनाब क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर मालूम करें जो कि 24 के टेबल में आ जाए। ये इन्होंने भी मुश्किल कर दिया, ठीक है? पहले से बता दूं। अब जरा गौर से देखिएगा, इजी क्वेश्चन नहीं है। लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर, ओके, जो कि 24 के टेबल में आए। ओके 24, मैं इसे रैंडमली ना 24 को ना जरा 40 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं कि मुझे क्या आंसर मिल रहा है, ठीक है? 24 मल्टीप्लाई बाय 40 ऐसे कर रहा हूं, ठीक है? 4 zeros are 0, 2 zeros are 0, 4 4s are 16, 1 carry और 2 4s are 8 और 1 9, 0 6 और 9, 960। ओके, अब मैं 24 को 41 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ठीक है? 4 1s are 4, ठीक है? 2 1s are 2, 4 4s are 16, 1 carry, 2 4s are 8 और 1 9, 4 8 9, 984। बिल्कुल ठीक है, ये भी 3 डिजिट नंबर है। अब इससे आगे चलता हूं, ठीक है? मैं 24 को भी 42 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। किससे कर रहा हूं? 24 मल्टीप्लाई बाय 42, 24 मल्टीप्लाई बाय 42। यार मैंने कितनी दफा मना किया, क्लास के दौरान मुझे व्हाट्सएप ना किया करे यार, अपने काम क्लास के बाद सेंड किया करे। 4 2s are 8, 2 2s are 4, 4 4s are 16, 1 carry, 2 4s are 8 और 1 9, इधर से 8 आ जाएगा, इधर से 10 आ जाएगा, 1 carry, 1 plus 9 10, 1008। ओ, ये तो 3 डिजिट नंबर से ग्रेटर हो गया। यानी जब मैंने 42 से मल्टीप्लाई किया तो वो 3 डिजिट नंबर से बड़ा नंबर आया, और जो मैंने 41 से मल्टीप्लाई किया तो मुझे एग्जैक्ट 3 डिजिट नंबर मिल गया, जो कि सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ओके, 24 मल्टीप्लाई 40 तो मैंने ऐसे रैंडमली लिया था ना, तो इसका मतलब है कि 984 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। बस अगर मैं
इससे अगला नंबर लूंगा तो वो 3 डिजिट नहीं होगा, वो तो 4 डिजिट नंबर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप लिख लेना 984 इज द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। यही लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है which is exactly divisible by 24, which is exactly divisible by 24। ये मैंने जरा इजी मेथड से करा दिया। अब दूसरा एक मेथड भी है लेकिन वो डिवीजन वाला, उससे भी आप लोग कर सकते हो। तो चलो कल इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज जब पढ़ाऊंगा तो इसी क्वेश्चन को मैं एक और मेथड से भी कराऊंगा, शायद वो वाला मेथड इससे ज्यादा बेहतर हो, लेकिन फिर भी मैंने इसकी पिक्चर भिजवा दी क्योंकि इसके लिए आपको अपने माइंड को यूज करना पड़ेगा कि यार मैं 40 लूंगा तो 960 के करीब या 1000 के करीब आ जाएगा। ठीक है जी इब्राहिम मकसूद। सर हम ऐसे भी कर ही सकते थे कि सर हम 24 को सर एक मिनट मैं बता देता हूँ, मैं उस इसको मेथड से भी करा देता हूँ। एक स्मॉलेस्ट में मिनट किया था। पता है, मैं बता देता हूँ। एक और मेथड है वो सबसे इजी है। आप लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर ले लें, जैसे 999 ले लें, ये लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और इसको 24 से डिवाइड करें। 24 4s आर 96, 9 माइनस 6 3 आ गया, 9 को लेकर आए। 24 1s आर 24, 9 माइनस 4 5, 3 माइनस 2 1, अब 15 आ गया रिमाइंडर। ओके, अब आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने जो नंबर चाहिए ना आपको रिक्वायर्ड नंबर, कि वो कौन सा नंबर है जो 3 डिजिट नंबर है और वो 24 के टेबल में एग्जैक्टली आ जाए, तो बस आप 999 में से 15 जो रिमाइंडर है उसको माइनस कर दें। तो 9 माइनस 5 4, 9 माइनस 1 8 और ये 9, तो 984 आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, दोनों मेथड से आप कर सकते हैं। ये मेथड मेरे ख्याल में ज्यादा इजी है क्योंकि ये आपको एग्जैक्टली डिवीजन दे देता है। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को 2 मेथड से करा दिया, आप लोगों की मर्जी है जिस मेथड से भी कर लो, मुझे दोनों एक्सेप्ट है। ठीक है, और मैं व्हाइट बोर्ड पे जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ग्रुप में आप लोगों को उसका पिक्चर भिजवा रहा हूँ ताकि बाद में आप लोग उसकी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स क्या आप लोगों को ये एक्सरसाइज जो मैंने खत्म करा दिया आप लोगों को समझ भी आ गई है? यस सर। यस सर। तो आप लोग इंशाल्लाह घर में प्रैक्टिस करेंगे। मैं कह रहा हूँ आप लोग घर में इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। यस सर कर लेंगे। ओके यस यस सर कर लेंगे ओके, डन हो गया। अच्छा जी, साइंस का जो है ना एक चैप्टर फिनिश हो गया, तो क्या मैं आप लोगों को अभी दूसरा चैप्टर पढ़ा दूं या पिछले चैप्टर का आप लोगों से आज टेस्ट ले लूं? आप लोग क्या कहते हैं? सर टेस्ट सर टेस्ट ले ले। सर टेस्ट ले ले। सर टेस्ट ले ले। टेस्ट ले ले। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मैं आप लोगों से टेस्ट ले रहा हूं लेकिन टेस्ट के दौरान आप लोगों ने बुक कंसल्ट नहीं करना, ये मेरी पिछले क्लास में बताया था। माशाल्लाह मेरे पास वो स्टूडेंट्स कामयाबी हासिल करते हैं जो चीटिंग नहीं करते। जो चीटिंग करते हैं वो फिर कभी कामयाबी हासिल नहीं करते। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को टेस्ट जो है वो भिजवा रहा हूँ व्हाट्सएप के ऊपर, चैप्टर नंबर 1 का। वो आप लोगों ने क्लास के बाद करना है। तो आज के साइंस के लेक्चर में आप लोग का टेस्ट होगा, जबकि मैं आज आप लोगों को इंग्लिश में नेक्स्ट टेंस पढ़ा लेता हूँ। ठीक है, यानी अभी क्लास के दौरान मैं आप लोगों को सिर्फ इंग्लिश का जो टेंस है वो पढ़ा लूंगा, और एट द एंड ऑफ द क्लास या व्हाट्सएप के ऊपर मैं आप लोगों को साइंस का टेस्ट भिजवा दूंगा जो आप लोगों ने कल शाम 5 बजे सर आज तक मुझे ब्रेक नहीं भेजना है। होगी? नहीं ब्रेक नहीं है आज बेटा, बस पानी शानी ऐसे ही पी ले। वैसे भी 5-6 मिनट के बाद मैं क्लास एंड कर लूंगा क्योंकि आज साइंस का क्लास नहीं हो जाएगा, तो साइंस का मैं टेस्ट भिजवा दूंगा जो मुझे कल शाम 5 बजे तक आप लोग भिजवाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, अगला टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ओके, आज इंग्लिश पढ़ा लेता हूँ, कल उर्दू पढ़ा लूंगा। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है वो है अलिफ या, यानी अलिफ ये इसकी पहचान है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की ये पहचान है। जैसे वो स्कूल चला गया, वो
स्कूल चला गया। तो ये आखिर में जो अलिफ है इससे आपने पहचान लिया कि यार ये तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपके पास सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ये बात याद रख लेना, ठीक है। ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। इसके सादा जुमलों में हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होगा। हाँ, अगर इसका नेगेटिव जुमला आएगा तो फिर हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ठीक है। जैसे अगर इसका नेगेटिव आएगा तो फिर हम इसको लिखेंगे ही डिड नॉट, यानी इसका मतलब है डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है, डिड इसका हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन जब डिड आएगा तो फिर हमने उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, फिर वेंट नहीं लगाना। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, ये सबको बता दूं, डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं गया। यानी सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, सादा जुमलों में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। यानी जितनी भी एफर्मेटिव सेंटेंसेस है, एफर्मेटिव का मतलब है कि वो नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है, बल्कि सादा जुमले हैं, जैसे ही वेंट टू स्कूल, वो स्कूल चला गया। लेकिन अगर नेगेटिव सेंटेंस आ जाए या इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाए तो फिर आपने डिड नॉट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। गो इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। तो फिर आपने गो लगाना है। तो क्या आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट की बेसिक स्ट्रक्चर समझ आ चुकी है? यस सर। यस सर। यस सर। ओके सर इसमें आई वी यू दे जी, नहीं इसमें आई वी यू दे कोई डिफरेंस नहीं है, बस सब में एक जैसा लगता है, ठीक है जी। मुजम्मिल बेटा क्वेश्चन करे प्लीज। सर ये जो है हमें समझ नहीं आया कि नीचे डिड नॉट है और ऊपर वेंट है। मैं सब बता देता हूँ बेटा, अगले अगले जुमलों में आपको दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। आज आपकी पहली क्लास है तो शायद आपको इतनी बेहतर समझ भी ना आए। मैं आपको इस तरह करता हूँ ना कि तुम मुझे अपने व्हाट्सएप से जरा एक मैसेज कर देना कि मुझसे वो मैसेज डिलीट हो गया जिसमें आपका नंबर था, तो मैं आपको पिछले क्लासेस के लेक्चर भिजवाता हूँ, पिछले 5 दिन के जो लेक्चर्स है। तो जब वो आप देखेंगे तो फिर आपको क्लास में बेहतर समझ आएगी, ठीक है। मैं जब भी किसी स्टूडेंट्स को यहाँ एनरोल करता हूँ तो मैं पहले उसको लेक्चर भिजवाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी, इसका मैं आप लोगों को पिक्चर ग्रुप पे भिजवा देता हूँ, फिर मैं आपको इसकी मजीद अभी जरा कुछ मजीद जुमलों को देखिएगा ताकि जिन लड़कों का सेंस क्लियर नहीं है वो क्लियर हो जाए। जरा गौर से देखिएगा, ठीक है, जो मैं बताने लगा हूं। मैं लिख देता हूं हम पार्क गए, या हमने पार्क में खेला, हमने पार्क में खेला, यानी हम गए थे ना खेलने के लिए, तो हमने पार्क में खेला। तो मैं लिख देता हूं जनाब वी प्लेड। मुजम्मिल तुम गौर से देखना बेटा इस जुमले को, वी प्लेड इन द पार्क, वी प्लेड इन द पार्क, ओके, वी प्लेड इन द पार्क। लेकिन अगर इसी का नेगेटिव आ जाए बेटा, जब सादा जुमला है ना तो आपने सीधा सीधा सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाया। अब आप लोग 6th क्लास में हो इतना तो आप लोगों को पता होगा कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड और थर्ड क्या होता है। जैसे प्ले जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लेड उसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, और प्लेड उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है, ठीक है। अब अगर सादा जुमला आ जाए यानी उसमें नेगेटिव ना हो तो फिर आपने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है। देख लिया, मैंने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दिया क्योंकि बिल्कुल सादा जुमला है। लेकिन अगर सादा ना आए, नेगेटिव आ जाए, ठीक है। अब देखो मैं नेगेटिव लिखने लगा हूं,
यानी हमने पार्क में नहीं खेला, हमने पार्क में नहीं खेला, हमने पार्क में नहीं खेला, अभी नहीं खेला तो इसलिए वी डिड नॉट आएगा, ठीक है। वी डिड नॉट प्ले इन द पार्क, हमने पार्क में नहीं खेला तो वी डिड नॉट प्ले इन द पार्क। अब अगर डिड नॉट आ गया खुद, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो फिर इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। देख लिया, मैंने प्लेड नहीं लिखा बल्कि मैंने सिंपल प्ले लिख दिया। क्यों? क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब आप लोग को मैं ये भी बता दूं कि डिड किसका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है? डू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, डिड सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है और डन उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। डू डिड डन, डू डिड डन। अब डिड खुद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो जब वो यूज हुआ तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा। एक चेहरे पे दो नाक नहीं होते, एक चेहरे पे दो नाक नहीं होते। जी मुजम्मिल, अब समझ आ गई है? यस सर, जी। समझ आ गई, लेकिन हम इसको वी डू नॉट भी तो कर सकते हैं। हमें डिड करना हाँ, है। इसका मतलब है कि तुमने पिछले टेंसेस मुझसे नहीं पढ़े ना, इसलिए तो कह रहा हूं कि रिकॉर्डिंग सुन ले। ये जो आज हम टेंस कर रहे हैं ये है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। पास्ट एंड डेफिनेट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। अगर ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता तो फिर हम डू नॉट करते ना। ये है पास्ट एंड डेफिनेट टेंस। हमने पार्क में नहीं खेला, ये है पास्ट एंड डेफिनेट, और पास्ट एंड डेफिनेट में हमने डिड नॉट लगाना है। अगर आ जाता हम पार्क में नहीं खेलते तो फिर वो प्रेजेंट डेफिनेट टेंस होता और उसमें फिर हम डू नॉट लगाते। तो मैं आपको लेक्चर भिजवा दूंगा, वो सुन लीजिएगा। मुजम्मिल समझ आ गई बेटा? यस सर। ओके। अब स्टूडेंट्स मैं आप लोग को साइंस का टेस्ट दे रहा हूं, वो बल्कि मैं ग्रुप पे भिजवा दूं या यहाँ ही दे दूं, इधर ही व्हाइट बोर्ड पे लिख के दे दूं या ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दूं, आप लोग बताइएगा बेटा। ग्रुप सर इधर ही दे दे, व्हाट्सएप दे दे। सर इधर दे दे, दे। दोनों कर सर दे। सर व्हाट्सएप यहाँ पे करके फिर स्क्रीनशॉट लेके सर इधर ही कर दे। इधर ही सर आप इधर ही सर लेके वर्क आओ। भी बता दे। व्हाट्सएप कर दे। बस यही होमवर्क है। कर दे। इधर इधर ही भी लिख रहा हूँ और व्हाट्सएप भी कर रहा हूँ। ओके ओके। ओके सर। अच्छा, जिन जिन ने बुक से लिख लिया ना या कोई हेल्प ले ली, मुझे पता लग जाएगा, तो मैं उसको तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उससे नाराज हो जाऊंगा और दिल में यही सोचूंगा कि यार ये लड़का पास नहीं हो सकता। पर अगर मैंने एक दफा सोच लिया ना तो फिर अच्छी बात नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन लिख के शाबाश। क्वेश्चन लिख के नहीं बल्कि मैं पिक्चर भिजवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, write down the function of red blood cells. Write down the function of red blood cells and bone cells. नहीं, बल्कि इस तरह मैं टेस्ट नहीं देता यार, मजा नहीं आएगा। आप लोग इस तरह करें ना। अच्छा, मुझे सिर्फ एक दफा बता दे कि क्या आप लोग को चैप्टर 1 याद है। अगर याद है तो मैं टेस्ट दे देता हूँ, नहीं तो मैं आप लोग को 1 घंटा रिवीजन के लिए देता हूँ, फिर टेस्ट भिजवा दूंगा। सर याद है। टेस्ट दे सर दो एक या 1 घंटा घंटा सर रिवीजन याद है सर। याद है सर, याद है। सर याद है। ओके ओके, चलो लिख ले, ठीक है। बोन सेल्स, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अब जब मैं क्वेश्चन लिख दूं तो उसके बाद बुक से कोई रिवीजन नहीं करेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, what is the difference between animal cell and plant cell? What is the difference between animal cell and plant cell? ये दूसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, write a note on mitochondria and centrioles.
क्वेश्चन नंबर 4। Write about shoot system of plant। कल शाम 5 बजे तक मुझे भेजना है। इसका मतलब है जो रात को भेजना चाहे वो रात को भेज दे, अगर कल सुबह स्कूल जाना हो तो आप स्कूल चले जाए, कल स्कूल आने के बाद कर लेना, नो प्रॉब्लम, ठीक है। और साइंस के अलावा जो मैंने पढ़ा लिया वही होमवर्क है, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस और मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज, ठीक है। इसलिए मैं आज डायरी नहीं लिखवाऊंगा। मैथमेटिक्स का जो पढ़ा लिया उसी की प्रैक्टिस कर लें, इंग्लिश का जो पढ़ा लिया उसी की प्रैक्टिस करें, और साथ में साइंस का टेस्ट करना है, ठीक है। और मुजम्मिल आपको सिर्फ मैं बुक भिजवा दूंगा, आप चैप्टर 1 याद कर लीजिएगा, आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्राइब पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लाइट माइक्रोस्कोप। Parts and function of microscope। बस जी, क्या आप सब लोगों को टेस्ट समझ आ गया मैंने क्या कहा? सर अगर आप थोड़ा सा रिवीजन के लिए क्वेश्चन लिखना जरूरी है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर आप लोगों को नहीं आता तो मुझे बता दे। मैंने अब टेस्ट दे दिया तो नो रिवीजन। आप लोग हर टाइम रेडी रहो बेटा, आप लोग एग्जाम में रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, पहले से बता दूं। रिवीजन करनी भी है तो फिर ईमानदारी से पूरा चैप्टर रिवाइज करें और इस टेस्ट की तरफ न देखें। मैंने ग्रुप पे भिजवा दिए फिर भी ना देखें। ओके स्टूडेंट्स, आप लोग कल शाम 5 बजे तक मुझे टेस्ट भिजवाएंगे। इब्राहिम मकसूद क्या क्वेश्चन है, बोलो जल्दी बोलो शाबाश। सर आपने सर प्रेजेंट परफेक्ट सर कंटिन्यूअस की सर रिकॉर्डिंग नहीं आपने सेंड की थी मैंने परसों। की है, मैंने की है, चेक कर ले ग्रुप सर, पे। यार वो मैंने असल में साइंस के क्लास के साथ ही पढ़ा लिया था ना, तो दूसरी क्लास के एंड पे है वो, ठीक है। ओके सर। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज। ये टेस्ट कल शाम 5 बजे तक मुझे भिजवाना है और जितनी ज्यादा राइटिंग कर सकते हो कर लो। जी अब्दुल्ला साजिद बोलो बेटा। हसन कम्बो सर बोले। हमें क्वेश्चन लिखना, मैंने ग्रुप पे क्वेश्चन भिजवा लिखना दिया, जरूरी ग्रुप है। पे भिजवा दिया। नहीं क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ नंबर दे देना, ठीक है। सर इसके बाद भी कोई ठीक है क्लास सर। है? नहीं इसके बाद कोई क्लास नहीं है यार, बस सर आप लोगों को मैंने 3 सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ ना, तो साइंस का टेस्ट मिला, इंग्लिश के टेंसेस पढ़ा लिए और मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज करा दिए, ठीक है। ओके सर। ओके सर, ओके थैंक यू स्टूडेंट्स, सर। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखना।